हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी भक्तजनों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाइयां हैं एकादशी व्रत की। आज पार्श्व एकादशी है। इसी व्रत को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही इसी व्रत को हम वामन एकादशी के नाम से भी जानते हैं, पार्श्व एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो कथा आप लोगों के सामने है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने आप को म्यूट कर। और अब हम कथा पढ़ेंगे। बाकी लोग जो हम श्रवण भी कर सकते हैं। पार्श्व एकादशी को वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने से इस व्रत की करने की क्या विधि है और उसको करने से प्राप्त होने वाला फल क्या है? कृपया इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को पाशर्व कहते हैं। इस एकादशी व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी से इस एकादशी से इस एकादशी के केवल महात्म्य श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ करने से भी अधिक फल इस व्रत के पालन करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने दाएं से बाएं करवट लेते हैं। इसीलिए इस एकादशी को पाशर्व परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देव देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से आप करवट बदलते हैं? चातुर्मास्य का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं? हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं कृपया आप दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा किया करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देवी देवता ऋषि मेरे पास आए। उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और राजा बलि जहां पर यज्ञ कर रहा था वहां पहुंचा। बलि राजा के पास मैंने 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती बलि राजा ने मुझसे की, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय से केवल 3 पग भूमि ही मांगी। दूसरा कौन सा भी विचार ना करके मैं उसने दान में मुझे 3 पग भूमि दे दी। तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिसमें एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ सातों लोकों को ले लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी। तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे किया। उसकी नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य मैंने उसके साथ रहने का उसे आशीर्वाद दिया। उसी दिन उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास स्थान पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन करते हैं। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का हर एक को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के पालन से सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराणी की जय, जय पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय आप सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों को एक बार फिर से एकादशी मैया की आज की हार्दिक शुभकामनाएं, व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।